हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में जितना भी इस चैप्टर का बेसिक टर्म था, कैसे फॉर्मूला आया, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज, उनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और आपको लाइन से सारा क्वेश्चन का सल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine. फर्स्ट नंबर क्या सॉल्व करना है? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। और सेकेंड नंबर है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एक प्लास्टिक बॉक्स हम लोगों को बनाना है। उसका लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और उसका डीपनेस दिया हुआ, यानी कि वो कितना गहरा है वो दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। और ये भी बता दिया गया कि वो ऊपर से कैसा रहेगा, खुला हुआ रहेगा। इसके थिकनेस को इग्नोर करना है। फर्स्ट नंबर में फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगर हम लोग को ये बॉक्स बनाना है तो कितने शीट की हमें आवश्यकता होगी, कितना शीट चाहिए होगा, जिससे कि हम लोग इसके जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं, इस मेजरमेंट का हम लोग प्लास्टिक बॉक्स बना सके। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका कि लेंथ कितना है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितना है 1.25 मीटर और उसका हाइट कितना है 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रेथ 1.25 मीटर, लेकिन इसका हाइट क्या है 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यूनिट मीटर में है, दूसरा भी मीटर में, लेकिन तीसरा किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा यूनिट का कन्वर्जन करना, तीनों यूनिट को एक करना। और आप लोग वैसे जो भी स्टूडेंट है जो इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, जिसका यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहले उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे आप सीख लीजिए कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। देन आप यहाँ एक्सरसाइज में आइए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, आप चाहे तो सेंटीमीटर से भी मीटर में बदल सकते हैं और मीटर से भी सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में बदल रही हूँ। तो लेंथ यहाँ पे 1.5 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 1.5 है इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बन जाएगा 150 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ब्रेथ को भी हम लोग इसमें बदल देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो यूनिट हो गया वो अब सेम हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें एक प्लास्टिक बॉक्स तो बनाना है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट है इतना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कौन सा शेप है। तो आप देख रहे हैं लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, यानी कि ये क्यूब शेप तो नहीं होगा, क्योंकि क्यूब का सारा डायमेंशंस कैसा होता है, सेम होता है। डैट मीन्स ये क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड का है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारा अलग होता है, क्यूबॉइड शेप है। अब क्यूबॉइड में एक बात और कहा गया है कि इट इज़ ओपनड एट द टॉप। ये जो बॉक्स बनाया गया है ये ऊपर से खुला हुआ है। अब देखिए क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो आप प्लास्टिक बॉक्स बनाएंगे ये ऊपर से खुला हुआ है। डैट मीन्स इसमें कितने फेस होंगे, ओनली 5 फेसेस होंगे। कितने होंगे, ओनली 5 फेसेस होंगे। दैट मीन्स हमें 5 फेसेस का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो फर्स्ट पे निकालना एरिया ऑफ शीट, यानी इस बॉक्स को बनाने में कितने शीट लगेंगे वही एरिया निकाल के बताना है। तो आप इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि आप क्यूबॉइड का TSA निकालें। TSA यानी कि
टोटल सरफेस एरिया निकाल ले, टोटल सरफेस एरिया निकाल ले। और टोटल सरफेस एरिया में कितने फेस आ जाएंगे? 6 फेस आ जाएंगे। तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से एक फेस का, यानी कि जो इसका टॉप वाला फेस है उसका एरिया निकाल के आप उससे माइनस कर देंगे। पहला तरीका तो ये, यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हैं? शीट का एरिया निकाल सकते हैं कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल ले। टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेस का एरिया निकल जाएगा और फिर आप टॉप फेस का एरिया निकाल के इससे माइनस कर देंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसका LSA निकाल ले, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकाल ले और उसमें क्या करें, ये नीचे वाले फेस का एरिया निकाल के ऐड कर दे। यानी कि हम लोग जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया में चारों वॉल को लिया जाता है, सिर्फ चारों वॉल को लिया जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना हो कि चारों वॉल का एरिया निकालेंगे, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा बॉटम होगा, ये जो बॉटम पार्ट है, इसका एरिया निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो आपको जो इजी लगेगा आप वो कर सकते हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज भी प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे या तो टोटल सरफेस एरिया का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी और साथ में इसका जो ये बॉटम वाला है फेस है, ये जो बॉटम वाला फेस है, इसका एरिया निकाल के इसमें ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक लूँगी लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस हम लोग इसमें बॉटम का एरिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। तो LSA ऑफ क्यूबॉइड, अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू हाइट L प्लस B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस यानी कि ये नीचे वाला पार्ट, इसका क्या एरिया होगा। तो इसका पहले डायमेंशंस देखना होगा। ये रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए इसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो इसमें एक डायमेंशन लेंथ आ रहा है, दूसरा डायमेंशन ब्रेथ आ रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L इंटू B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू हाइट, हाइट का क्या वैल्यू है 65 सेंटीमीटर, लेंथ का क्या वैल्यू है तो 150, प्लस ब्रेथ कितना है 125, प्लस L इंटू B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 150 और ब्रेथ है हमारा 125। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 65 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 130। इन दोनों को ऐड किया जाएगा 150 और 125, तो आपका हो जाएगा 275। आप इसे ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 275 प्लस 150 इंटू 125। इसे भी सॉल्व करना है और जो भी कैलकुलेशंस के बाद हमारा आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, एरिया ऑफ शीट होगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप सभी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करूँगी, आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा, मैं उस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 130 इंटू 275, 130 इंटू 275, ये आ जाएगा आपका 35,750 प्लस 150 इंटू 125 किया जाएगा तो आ जाएगा 18,750। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 54500। ये इसका यूनिट क्या होगा, अब यूनिट पे फोकस करना है। तो हम लोगों ने सारा डायमेंशंस को किस में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा सेंटीमीटर में होगा और हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी इसका कितना आ जाएगा एरिया, 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हम इसको किस में चेंज कर देंगे। हमारा जो डायमेंशंस था वो पहले किस में था, मीटर में था। हमारा जो डायमेंशंस पहले था वो किस में था, मीटर में था। तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यही होगा। बट यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं किया जाएगा।
आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं, रफ में मैं बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से समझिए। 1 मीटर में हम लोग जानते हैं कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी मीटर से जब सेंटीमीटर में जाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिर्फ 100 से डिवाइड नहीं होगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी इससे अगर मीटर स्क्वायर में जाना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। यानी 54,500 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोगों ने एरिया ऑफ शीट रिक्वायर निकाल लिया। यानी ये जो हमारा क्यूबॉइड शेप का प्लास्टिक बॉक्स था, इसे अगर बनाना हो, ये ऊपर से खुला है, और इसे अगर बनाना हो तो हमें कितने शीट की आवश्यकता होगी, कितने शीट की ज़रूरत होगी, 5.5 मीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत होगी। ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें एक क्वेश्चन और है, कॉस्ट निकालना है। तो आप पहले यहाँ तक इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी करते चले जाइए। उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे इसका कॉस्ट निकालना है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉपी किए हैं उन सबको मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, और देन मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 1 का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। इसका सेकेंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज़ होगा तो जितना शीट लग रहा है उस पर कितने खर्चे आएंगे ये भी हमें निकाल के बताना है। तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहीं पे बताती हूँ, आप इसे अच्छे से समझते चले जाइएगा। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट देख लिया, ये फर्स्ट पार्ट देखा कि एरिया निकल गया। अब सेकेंड पार्ट दिया हुआ कि हमें कॉस्ट निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹20। यानी कि 1 मीटर शीट पे कितने खर्चे आ रहे हैं, 20 रुपीज़ का खर्च आ रहा है। तो जितने शीट लग रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कितने शीट लग रहे हैं, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट लग रहे हैं। इस पर कितने खर्च आएंगे, तो हम लोगों का जो एरिया है 5.45, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपीज़ से, तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10900 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और हमारा कॉस्ट क्या आ गया, ₹109। कितना आ गया, 109 रुपीज़। यानी इस क्यूबॉइड शेप के बॉक्स बनाने में जो शीट लगेगा, शीट का एरिया इतना है, यानी इतने शीट लगेंगे, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट लगेंगे। और उस पर जो कॉस्ट आने वाला वो कितने रुपीज़ का आने वाला है, 109 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो एक बार इस क्वेश्चन को शॉर्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक क्यूबॉइड शेप का हमें क्या बनाना है, प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें गिवन था। हमें बताना था कि उस बॉक्स को बनाने में कितने शीट की ज़रूरत होगी, और एक कंडीशन दिया हुआ था, और वो जो हमारा बॉक्स बन रहा है वो टॉप में खुला हुआ होगा। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉक्स को बनाने में कितने शीट लगेंगे ये निकालना था, यानी कि शीट का एरिया निकालना था। तो मैंने आपको बताया कि आप 2 तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहला क्या कि आप TSA निकाल ले, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल ले और उसमें से टॉप वाले को माइनस कर दे। दूसरा, आप लैटरल सरफेस एरिया निकाल ले और उसमें बॉटम वाले को ऐड कर दे। आप कहीं से भी निकालेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 फेस को इंक्लूड किया गया है। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। लैटरल सरफेस एरिया निकाला, यानी कि चारों दीवार का एरिया निकाला, और उसमें बॉटम का एरिया निकाल के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट किया, और जब हमारा एरिया निकल गया तो हम लोगों ने उसके कॉस्ट को क्या कर दिया, उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कॉस्ट भी निकल के आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको सारा सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, और मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।
आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ दूसरे भी बुक के सॉल्यूशंस आपको धीरे धीरे सारे वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए।